एक दिन किसी चोरों के सरदार की डोली में जुतना पड़ा। कभी किसी व्यक्ति को संतान नहीं होती थी तो उस संतान के चाले में भी इन्होंने देखा कि किसी ने इन्हें जगदम्बा की बलि के लिए ले गए तो षड्रस भोजन की तैयारी करी। तो थोड़ी देर बाद पता लगा कि जो ये आपको षड्रस भोजन करवा रहे हैं इसके बाद आपकी गर्दन काटने की तैयारी है। तो उस दिन भी ये चिंतन करा कि इससे अच्छा तो मेरा रूखा सूखा भोजन था। पर माँ से भी कह दिया कि देख माँ, तेरे गले में अनेक मुंडों की माला है, यदि मेरे जैसे भक्त की भी यदि एक माला डल जाए तो मुझे दुख नहीं है। पर जैसे गर्दन नवाई तुरंत तड़ाक शब्द से जगदम्बा प्रकट हो गई, सारे दुष्टों को मार करके फेंक दिया और अपने भक्त को गले से लगा लिया और एक ही बात कही कि देख पुत्र, यदि मेरे सामने मेरे भक्तों को कोई मार दे तो फिर मूर्ति स्वरूप तैनात रहने से फायदा क्या है। उस दिन से और ज्यादा विश्वास हो गया कि हो ना हो वास्तविकता है। थोड़े एक दिन इक्षुमती नदी के तट पे बैठे हुए थे और वहीं से सिंदूर सोवीर देश के राजा रहुगण निकले। उस राजा की डोली का एक सिपाही किसी कारण से अस्वस्थ हो गया था तो इन्हें उसकी डोली में जुतना पड़ा। डोली में चलते चलते एक चींटी का झुंड दिखाई दिया। उसे बचाने के चक्कर में पांव की फलांग लंबी लखाई तो डोली कंधे से गिर गई। राजा को बहुत गुस्सा आई, स्वभावतः राजा था, मारने काटने की बात करने लगा। चिल्लाते चिल्लाते जब बहुत देर तक बोलता रहा तो पहले तो मौन रहे, लड़ाई झगड़ा करना पसंद कर रही नहीं। बोलते बोलते फिर बहुत मुश्किल से बोलना चालू किया कि देखो राजन, मेरा उद्देश्य आपको इस पृथ्वी पे फेंकना नहीं था, पर केवल मैं इतनी सी सावधानी रखना चाहता था कि मेरे सामने अनगिनत चींटियां आ गई थीं और हर चींटी के भीतर ब्रह्मवेत्ता ये कहते हैं कि हर जीव जंतु के भीतर मनुष्य की भांति आत्मा निवास करती है। तो मेरे हृदय ने ये निर्णय लिया कि अनगिनत आत्माओं को बचाने के लिए कोई व्यक्ति को थोड़ा बहुत धक्का लग जाए तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। इन्होंने कहा कि बड़ा बेढंग शरीर वाला व्यक्ति, कुरूप शरीर दिखाई देता था। देखो जितने भजन करने वाले लोग रहे उनकी भले शकल कैसी थी पर अकल में वे किसी से पीछे नहीं थे। चाहे केवट ने बड़े अटपटे शब्दों से राम जी से भवसागर पार करने का वरदान मांग लिया, चाहे 101 फन वाले कालिया नाग ने गौ सेवा में सहयोग देकर के श्री कृष्ण के चरणों को 101 बार अपने मस्तक पे धरुआ लिए। यहाँ कोई गिद्ध है, कोई केवट है, कोई सबरी है, कोई बानर भालू बनकर के आए, पर सबकी कथा ये कह रही है कि इनकी शकल देखने में अच्छी नहीं रही, पर अकल के मामले में ये किसी से पीछे नहीं रहे। जड़ भरत को शकल देख करके रहुगण भी विचलित हो गया कि ये शकल में तो अच्छा दिखाई देता नहीं, बेढंगा शरीर है। पर जब भीतर से अकल देखी कि ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहा है तो इसने दासत्व स्वीकार कर लिया, अपना परिचय दिया कि मैं, आप जानते नहीं हो कि मैं सिंदूर सोवीर देश का राजा रहुगण हूँ और ये दुनिया मुझे दंडवत प्रणाम करती है। आप जैसे साधारण व्यक्ति को ये समझ नहीं आया कि मैं एक राजा की डोली में जुता हूँ और राजा महाराजाओं को कैसे ले जाना चाहिए। बोले राजन, आप बड़ी बात मत करो। आप भारत के जिस कोने में एक छोटा सा सिंदूर सोवीर देश बसा करके रह रहे हो ना, एक दिन ऐसा था कि इस संपूर्ण अजनाब खंड का नाम मेरे नाम से ही भारत पड़ा था, पर एक दिन गलती हो गई और एक छोटे से हिरनी के बच्चे से मोह हो गया और मैंने ये सब छोड़ छाड़ करके आ गया।
इसलिए तुम बड़ी बड़ी बात मत करो। मैं केवल तुमसे इतनी बात कहूंगा कि देखो राजन, ईश्वर से निवेदन करो कि प्रभु तूने मुझे इतना भी बड़ा क्यों बना दिया कि मैं तेरे द्वार पे नहीं आ सकता। देखो कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति से भी बड़ी उसकी व्याधि और उसकी उपाधि हो जाती है। व्यक्ति तो छोटा रहता है पर उसका पद उससे भी बड़ा हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति छोटा रहे और उसकी बीमारी उससे भी बड़ी हो जाती है। कोई बच्चा है और उसको कैंसर हो जाए तो फिर लोग क्या कहें, साहब इसकी उम्र तो बहुत कम है पर इसको बीमारी बहुत बड़ी हो गई। कभी कभी व्यक्ति छोटा रहता है पर उसकी व्याधि और उपाधि बड़ी हो जाती है। तो देखो राजन, भगवान ने तो हमें छोटे ही बनाया है पर तुम्हारे भीतर जो राजापन बैठ गया है ना, ये कष्ट दे रहा है। तुम ईश्वर से निवेदन करो कि प्रभु तूने मुझे इतना बड़ा क्यों बना दिया। और हम सबको भी क्या निवेदन करना चाहिए कि परमात्मा तू हमें बड़ा बना, ये अच्छी बात है, पर उनके सामने कभी मत बड़ा बना जिनने हमें बड़ा बनाया है। माँ ने बड़ा बनाया, पिता ने बड़ा बनाया, गुरु ने अपने को बड़ा बनाया, गोविंद ने बड़ा बनाया। यदि माँ के सामने बड़े बनेंगे तो वह कहेगी कि तू तो मेरे सामने छोटे ही रहे, तू बड़ा क्यों होता है। और अपन भगवान के द्वार पे जाकर के कभी बड़े बने तो भगवान कहते हैं कि तू बड़ा है इसीलिए मेरे द्वार पे नहीं आ सकता। क्योंकि भगवान की कृति को कभी कभी हम समझ नहीं पाते। एक पिता अपनी संतानों में बंटवारा करता है तो एक को बहुत बड़े बड़े हंडा दे दिए उसने, एक को छोटे बीच के बर्तन दे दिए और सबसे छोटे भाई को उसने कब्बसी दे दिए। तो लोगों के मन में आई तो कि साहब पिताजी ने भेदभाव तो किया है। पर पिताजी ने कहा कि देखो पुत्रों, जब समय आएगा और जब मैं बुलाऊंगा और जो मेरा काम निपटा के सबसे पहले आ जाएगा उससे मैं इससे बड़ा भी खजाना दूंगा। तो एक दिन पिता ने बुलाया कि जल्दी जल्दी बर्तन साफ करके मेरे पास आ जाओ। तो बड़े हंडा वाले ने तो सुबह से रगड़ते रगड़ते शाम कर दी, बीच वाले ने और जल्दी साफ कर लिए और कब्बसी वाले ने पानी में खकोले और तुरंत आके खड़ा हो गया। तो देखो कभी परम पिता भी हमें दे दे तो उसने कहा कि जिसे मैंने बहुत दिया है और जब कभी मैं आवाज लगाऊंगा तो उसको आते आते ही जीवन की शाम हो जाएगी। मध्यम वर्गी फिर भी जल्दी आ जाएगा पर धोती लंगोटी वाला तो सबसे पहले आकर के बैठ जाएगा। हम उसकी कृति को समझ ही नहीं पा रहे हैं। मान पान पद पैसा और मिले व्यवहार, कब जब हमसे रूठ जाए करतार। उसने कहा कि मान पान पद पैसा तो मैं दूंगा पर जब दूंगा कि जब मैं प्रसन्न नहीं रहूंगा। और हम क्या समझते हैं कि ये ईश्वर की कृपा है। राजर्षि जड़ भरत ने रहुगण से कहा कि राजन तुम ये गलती मत करो, ईश्वर से निवेदन करो कि मैंने कौन सा पाप किया जो तूने मुझे इतना बड़ा बना दिया। अब मेरा मन भी तेरे द्वार पे आने के लिए होता है पर मेरी स्थिति तो ऐसी हो गई ना